जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी 2024 या यूपी पुलिस 2024 होने वाले हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो आपकी परीक्षा में बार बार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इस क्लास में आपको प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको बताने वाले हैं और जितने भी इतिहास में होने वाले महत्वपूर्ण युद्ध है उसको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आपको इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले यहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में, तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे बात करूं तो युद्धों से आपका किस वर्ष वह युद्ध हुआ है और किस किस के बीच हुआ है ये ज़्यादा मालूम कर रहा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो तराइन का अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो ये 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। यह बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। अगर तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी जीता था और उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर हम आगे बात करें, आगे हमारा चंदावर का युद्ध। अगर चंदावर की युद्ध की बात करते हैं तो यह 1194 में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और यह मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। यहाँ पर इस युद्ध का फ़ोटो मैंने आपके सामने लगा दिया है और सभी युद्धों के मैंने आपको फ़ोटो आपके सामने लगाया है, जिसको आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। अगर आगे बात करते हैं, आगे है यहाँ पर पानीपत का पहली लड़ाई। अगर पानीपत के हम पहले युद्ध की बात करते हैं तो सन 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध के पश्चात ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था और इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त कर बाबर ने जो है वो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए हैं और पानीपत के तीनों युद्ध बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो इन तीनों युद्धों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आगे अगर बात करते हैं, आगे यहाँ पर है पानीपत का दूसरा युद्ध। तो दोस्तों, पानीपत के दूसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो सन 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और अकबर और हेमू के बीच यह लड़ा गया था। आगे यहाँ पर हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध। ये बाबर ने लड़ा था। सन 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और इस युद्ध की एक तस्वीर मैं आपके सामने लाया हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। आगे अगर बात करें, आगे यहाँ पर है चंदेरी का युद्ध, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सन 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। चंदेरी का युद्ध जो है सन 1528 में हुआ था। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर है घाघरा का युद्ध। ये भी बाबर का युद्ध था। सन 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर ने अफ़गानों को हराया था। अगर आगे हम बात करें, आगे हो जाएगा हमारा तालीकोटा का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं रुहेला का युद्ध। यह 1774, आपको इसका सन याद कर लेना है कि रुहेला का युद्ध 1774 में हुआ था। आगे है यहाँ पर चौसा का युद्ध, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सन 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। आगे हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सन 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हरा दिया था। आगे यहाँ पर है नेक्स्ट ही हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि सन 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और इस बार भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हरा दिया था। आगे यहाँ पर है, आगे हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये हुआ था और अकबर ने महाराणा प्रताप को यहाँ पर हरा दिया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और इस युद्ध की तस्वीर मैं आपके सामने लाया हूँ। आगे है आपके सामने
प्लासी का युद्ध जो कि सन 1757 में हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, आगे हमारा वांडीवास का युद्ध। दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित युद्ध के बारे में बार बार आपकी परीक्षा में मालूम किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अपने छोटे भाई बहनों या दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपकी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट होगी वो बनाते रहते हैं। अगर बात करते हैं वांडीवास के युद्ध की, तो जो कि सन 1760 में हुआ था, फ्रांसीसियों की पराजय इस युद्ध में हुई थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात कर रहे हैं, आगे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पानीपत के युद्ध। अगर पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करते हैं तो सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये बात आप लोगों को, अगर हम पानीपत के तीसरे युद्ध में बात करें कि किस किस के बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।